आप सभी का मेरे इस एग्रीकल्चर डायलॉग चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर से संबंधित उपयोगी वीडियोस लाते रहता हूं। आज बात करेंगे अदरक की खेती पर। अभी ये जुलाई का सेकंड वीक का समय चल रहा है और ये समय जो है अभी निराई गुड़ाई यानी अर्थिंग अप का समय चल रहा है, मिट्टी चढ़ाने का काम चल रहा है। और इस समय हम मिट्टी चढ़ाने से पहले और निराई गुड़ाई करने से पहले ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ऐसा कौन सा उर्वरक देंगे जिससे कि अदरक का जो राइजोम है, जो प्रकंद है, उसका साइज भी बढ़े, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और तेजी से ग्रोथ हो, ताकि हमारा फाइनली जो उत्पादन जो है अच्छा मिल सके। और इसके अलावा हमारी अदरक की फसल में जो बैक्टीरियल बिल्ट जो डिजीज लगता है, जो जड़ सलन और तना गलन बीमारी जो लगती है, उसकी रोकथाम के लिए भी जो है हम एक ही उर्वरक ऐसा देंगे, बताएंगे, जिससे कि हमारा राइजोम जो प्रकंद है उसका साइज भी अच्छा बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, फाइनली उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और जो हमारा जो विल्ट डिजीज है, जो जड़ तना गलन जो रोग लगता है, उसकी भी रोकथाम होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें अदरक का जो प्रकंद है, जो इसका ये राइजोम है, इसको बढ़ाना है। ये इसकी ग्रोथ कैसे होगी, अच्छी ग्रोथ कैसे लाएंगे हम, क्योंकि ये अभी जुलाई का सेकंड वीक का समय चल रहा है। इस समय निराई गुड़ाई करने से पहले और अर्थिंग अप करने से पहले हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि जो है इस प्रकंद का जो है साइज बढ़े, अच्छी ग्रोथ बढ़े। ये समय जो है अभी प्रकंद यानी जो राइजोम है अदरक का, इसकी ग्रोथ का समय चल रहा है। इस जो प्रकंद है, जो ये राइजोम है, इसकी साइज को हम कैसे बढ़ाएंगे, जो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है, जो इसका आकार है, जो इसका साइज है, वो तेजी से बढ़ सकें। इसके अलावा अदरक की एक जो मुख्य बीमारी है, जो कि यो निचली पत्तियों से शुरू होती हैं और इसके जो तने और जो कंद है, जो कंद का जो यहाँ पर ये जोड़ है, यहाँ से जो है ये गलना शुरू हो जाता है और ये जो है ये आसानी से टूट जाता है। जब ये गल जाता है तो आसानी से ये जो तना यहाँ से इस जो ये जोड़ है यहाँ से टूट जाता है और अलग हो जाता है। कंद सड़न या इसमें क्या होती है, बदबू आने लगती है। तो ये और इस तरह से जो है पूरी पत्तियां जो है ये पीली पड़ जाती है और निचली पत्तियां जो है ये निचली पत्तियों से जो है शुरुआत होती है और इस तरह से पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। और नीचे जो यहाँ पर ये जोड़ है, यहाँ पर जो राइजोम है और जो इसका स्टेम है, जो इसका जोड़ है, यहाँ से जो है ये गलना शुरू होता है। तो ये जो मुख्य रूप से बीमारी जो लगती है, सितंबर माह में लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट जो है अदरक के लिए बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर है और विशेष रूप से जब अदरक की निराई गुड़ाई या अर्थिंग अप का समय चल रहा होता है, उससे पहले हमें 1-2 दिन पहले ये सिंगल सुपर फास्फेट दे देना चाहिए अदरक के खेत में। और उसके बाद इसका सिंगल सुपर फास्फेट को देकर और फिर उसके बाद निराई गुड़ाई अर्थिंग अप का काम करना चाहिए। तो सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में बात करेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट जो है अदरक के जो राइजोम है, जो प्रकंद है, उसके साइज को अच्छा ग्रोथ करता है और तेजी से ग्रोथ करता है और फाइनली जो है उत्पादन को बढ़ाता है। हमें डीएपी या एनपीके अन्य फर्टिलाइजर की तुलना में जो है सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए उस समय, किस समय, जब हम अर्थिंग अप या निराई गुड़ाई का काम करते हैं, यानी जुलाई के सेकंड वीक के समय में। उस समय जो है अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं अदरक की फसल में, तो हमारा राइजोम जो है उसका साइज काफी बढ़ता है और अच्छा ग्रोथ होता है। तो फाइनली जो है उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। इसको हम, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में जो है फास्फोरस 16% है, सल्फर 12% है, कैल्शियम 21% है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक और बोरान भी जो है आंशिक मात्रा में इसमें होता है। तो फास्फोरस जो है, ये जो है हमारा राइजोम जो कंद है उसको तेजी से बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस का काम है उसको तेजी से बढ़ाने का काम करता है कंद को, जो राइजोम है, जो जड़ है, और जिससे कि जो है हमारा उत्पादन अच्छा होता है। सल्फर का काम क्या है, जो फंगई जनित जो बीमारी है या जीवाणु जनित जो बीमारी है उसको कंट्रोल करता है। यह एक पौधे में जो है अदरक की खेती में उसमें रोग रोधिता उत्पन्न करता है या उनके जो स्पोर हैं उनको जो है उनको कंट्रोल करता है, उनको नष्ट करता है। तो सल्फर का काम ये भी है। और कैल्शियम जो है, ये हमारा जो राइजोम है, जो प्रकंद है, उसके ग्रोथ के लिए जो है बहुत अच्छा माना गया है। कैल्शियम काफी है, इसलिए जो है हमें सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम जो है 21% है, जो कि राइजोम, जो कि प्रकंद को बढ़ा, उसकी साइज को बढ़ाने का जो है एक मुख्य इसका योगदान रहता है। और मैग्नीशियम और जिंक जो है, आप जानते हैं जिंक का काम जो है हमारे पौधे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है। बोरान हो गया, मैग्नीशियम है हमारे जो प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाता है पौधा, उसके लिए जो है बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो बोरान, उसी तरह बोरान भी। तो इस तरह से जो है सिंगल सुपर फास्फेट में जो है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं और जो सेकेंडरी पोषक तत्व है वो भी हैं। तो सल्फर, फास्फोरस है 16%, सल्फर है 12% और इसके अलावा कैल्शियम है 21%, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है निराई गुड़ाई करने से पहले और या जब अर्थिंग अप का काम करते हैं, हम मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, उससे पहले जो है सिंगल सुपर फास्फेट हमें 20 kg प्रति एकड़ की दर से जो है ये अपने अदरक के खेत में इसका छिड़काव कर लेना चाहिए। और उसके बाद तुरंत जो है हमें निराई गुड़ाई या अर्थिंग अप कर लेना चाहिए, ताकि जो है ये सिंगल सुपर फास्फेट जो है पूरी तरह से जो उसके जड़ों तक पहुंच जाए। ह्यूमिक एसिड जो है बाजार में जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इस तरह से पैकेज में मिलता है। ह्यूमिक एसिड कैसे देंगे? ह्यूमिक एसिड का जो मुख्य जो अदरक की फसल में जो रोल है, जो इसकी भूमिका है, फसल में छिड़काव करते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है उसका छिड़काव करते हैं, या ड्रिप इरिगेशन में देते हैं या सिंचाई में देते हैं, किसी तरह का भी अगर हम उसमें स्प्रे कर देते हैं। और क्योंकि जो है हमारे जो मिट्टी में है बहुत सारे ऐसे अघुलनशील पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, जो कि जो है वो एक ही जगह पर पड़े रहते हैं और वे घुलते नहीं हैं और हमारे पौधे को, हमारी फसल को वो नहीं मिल पाते हैं।
उसे हमारी फसल ग्रहण नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, नहीं सो पाती है। तो ऐसे स्थिति में जो है ह्यूमिक एसिड अगर हम स्प्रे करते हैं, ह्यूमिक एसिड से जो है बहुत सारे ऐसे जो लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस पोषक तत्वों को क्या है घुलनशील में बदल देते हैं और हमारे पौधों को उसको अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरह से जो है ह्यूमिक एसिड जो है एक पूरा बायो फर्टिलाइजर है और इस तरह से मार्केट में जो है ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी डोज भी कम लगती है। 500 ग्राम प्रति एकड़ आप देंगे। ह्यूमिक एसिड अगर उसके बाद निराई गुड़ाई के बाद और आप सिंगल सुपर फास्फेट डालने के बाद इसका छिड़काव करते हैं तो आपके फसल में एक प्रकार से 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फाइनली आपका जो है इसका उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा।